एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस, एक नेशनल अवार्ड विनर, पूरा इंडिया जानता है उनका नाम। ग्लैमरस लाइफ, रेड कारपेट, मिलियंस ऑफ फैंस, फॉलोअर्स एंड ऑलमोस्ट अनलिमिटेड मनी। फिर भी इन सब के बीच में उनकी जिंदगी में एक ऐसी चीज भी थी जिसने उन्हें अंदर से पूरा खोखला कर दिया था। दैट वाज डिप्रेशन। जी हाँ, यहाँ पर हम दीपिका पादुकोण की बात कर रहे हैं। बाद में वो अपने डिप्रेशन को लेकर काफी ओपन अप भी हुई। एक इंटरव्यू में दीपिका ने बताया कि वो सुबह उठती थी और बिना किसी वजह के ही रो पड़ती थी। I found comfort in sleep because I felt like that was my escape. Waking up was a struggle. I didn't enjoy. And in fact, I think that's something I'm still scared of. I don't like the sound of an alarm. उन्हें ऐसा लगता था कि उनके लाइफ में सब कुछ है, फिर भी वो अपने आप को ही संभाल नहीं पा रही हैं। ये है बात साल 2014 की। दीपिका पादुकोण का लाइफ एक ऐसे फेज में था जहां पर वो सब कुछ छोड़ देना चाहती थी, बट शी नेवर डिड। दीपिका ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी भी नेगेटिविटी के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने मेडिटेशन किया, थेरेपी सेशन ली, लोगों का सपोर्ट लिया और फिर से नॉर्मल लाइफ में वापस आई। एंड यू नो, नाउ दीपिका इज अ वेरी प्रोफाउंड मेंटल हेल्थ एडवोकेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। इस वीडियो के इंट्रोडक्शन से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में जानने वाले हैं जो बैक्टीरिया या वायरस के कारण नहीं, बल्कि हमारे अपने खुद के सोच के कारण पैदा होती है, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है आज दुनिया में 350 मिलियन से भी ज्यादा लोग डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इशू का सामना कर रहे हैं और डिप्रेशन से ग्रसित यंगस्टर लोगों का सुसाइड करना भी दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन दिखाई न देने वाली, हमें अंदर से खोखला करने वाली एक ऐसी बीमारी है जो एक छोटे बच्चे को, एक जवान इंसान को, यहाँ तक कि एक बूढ़े व्यक्ति को भी हो सकती है। और इसलिए हम इस डिप्रेशन को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज डिप्रेशन। डिप्रेशन आखिर किसे कहते हैं? अगर कोई इंसान बार बार छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाता है तो क्या हम उस इंसान को डिप्रेशन में कह सकते हैं? मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका और जीवन जीने का जज्बा पूरी तरह बदल जाता है इन अ वेरी नेगेटिव वे। कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, अपने आप पर डाउट होने लगता है और एनर्जी लेवल एकदम ही जीरो हो जाती है। बेसिकली कुछ करने का मोटिवेशन ही नहीं रहता, इंटरेस्ट पूरा खत्म, नींद डिस्टर्ब होती है और कई बार तो जिंदगी से ही उम्मीद खत्म होने लगती है। ये सब टेंडेंसीज सुनने में ही बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है ना? तो फिर आप सोच कर देखिए, वो इंसान जो पूरे दिन भर इस तरह की नेगेटिव एनर्जी और नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ होता है, उस बेचारे की क्या कंडीशन होती है। अगला सवाल ये है, ये डिप्रेशन भाई साहब आखिर आता कहां से है? आई मीन, इतनी खतरनाक परिस्थिति डेवलप होने के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होता होगा। एक्चुअली द रियलिटी इज, इस डिप्रेशन के आने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। ये एक सुपरस्टार, सुपर फेमस, सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज को भी आ सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स ओनली। अगर पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स और यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स की ही बात की जाए तो उनमें डिप्रेशन आने के कुछ कॉमन ट्रिगर्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के केस में बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर, पेरेंट्स का अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, सोशल मीडिया में कंपैरिजन और एग्जाम में फेल हो जाने का डर।
मेरी नज़र में पढ़ने लिखने वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, इग्नोरेंट और फ्रेजाइल माइंडेड होते हैं। वो अपनी परेशानियों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, विच इज़ आई थिंक नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। स्पेशली वो बच्चे जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे तो फेलियर सहा ही नहीं जाता। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। आई वॉज ऑलवेज अ टॉपर इन माई स्कूल डेज, और इसलिए मुझे स्कूल जाके बहुत मजा भी आता था। आप मेरा कॉन्फिडेंस देखते, आई वुड बी लाइक यूपीएससी का एग्जाम तो मैं एक अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाऊंगा। मैंने अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर 2 साल यूपीएससी की तैयारी की, 2 अटेम्प्ट दिए और दोनों ही बार मैं फेल हो गया। मेरे लिए उस फेलियर को एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल था, बट आई एम ग्लैड आई मूव्ड ऑन, क्योंकि यूपीएससी ही सब कुछ थोड़ी है भैया। मैं आईएएस ऑफिसर ना बनकर भी अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ। यूपीएससी की तैयारी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और उस असफलता के बाद मैंने एक बात तो गांठ बांध ली। मेरे लिए द ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल, नॉट हाफ एम्प्टी। द ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल, ये एक देखने का नजरिया है। आसान शब्दों में पॉजिटिविटी जिंदाबाद। फिर बात आती है वर्किंग प्रोफेशनल्स की। नो डाउट उनको काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया तो ठीक, नहीं तो उनको जॉब की इनसिक्योरिटी भी होने लगती है। दिन भर काम 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 काम, और उसके बाद बर्नआउट भी होता ही है। ऐसे में पर्सनल लाइफ के लिए अलग से टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल है, और इतना मेहनत करने के बाद भी यू आर लेफ्ट विद दैट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। अब आप मुझे ये बताइए, हम सब इंसान ही हैं, राइट? मशीन तो नहीं जो दिन भर चुपचाप काम करेंगे, रात होने पर सो जाएंगे और सुबह उठकर फिर से काम पर चले जाएंगे। बायोलॉजी कहता है डिप्रेशन के समय हमारे ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। नॉर्मल कंडीशंस में हमारे बॉडी में डोपामिन और सीरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स एवरी वंस इन अ वाइल रिलीज होते रहते हैं, लेकिन डिप्रेशन भाई साहब के कारण तो पूरा पूरा केमिकल लोचा ही हो जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण हमारे ब्रेन सर्किट्स वीक पड़ने लगते हैं, एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू लॉस ऑफ होप। आसान भाषा में इसे आप ऐसे समझिए, डिप्रेशन एक प्रकार के दिखाई न देने वाले चक्रव्यूह के जैसा होता है, जिसके अंदर फंस गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। फिजिकल वर्ल्ड में तो ये भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका पूरा का पूरा अस्तित्व हमारे दिमाग के अंदर ही होता है। डिप्रेशन की शुरुआत होती है एक नेगेटिव थॉट से, एक नकारात्मक विचार से, और इवेंचुअली यही विचार, यही सोच एक प्रकार की शेमफुल और वर्थलेस जैसी फीलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप मुझे ये बताइए, एक इंसान जो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है, जो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा, उसकी हरकतें कैसी होंगी? आपको लगता है उसका पढ़ने में मन लगेगा? वो काम में जाकर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन पाएगा? लोगों से मिलना तो छोड़िए, डिप्रेशन से ग्रसित लोग अपने मेंटल इश्यूज में इतनी बुरी तरह उलझे हुए होते हैं कि उन्हें खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। वो बात बात में रो पड़ते हैं। सो बेसिकली डिप्रेशन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ एक विशियस साइकिल है। नंबर 1 नेगेटिव थिंकिंग, नंबर 2 नेगेटिव फीलिंग, एंड नंबर 3 एबनॉर्मल बिहेवियर। आई रिपीट, नंबर 1 नेगेटिव थिंकिंग, नंबर 2 नेगेटिव फीलिंग, एंड नंबर 3 एबनॉर्मल बिहेवियर। बेसिकली जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हो तो आपको नेगेटिव फील भी होता है, और जब आप इतना बुरा फील कर रहे होते हो तो आपके लिए नॉर्मली बिहेव कर पाना इम्पॉसिबल है, एंड दैट वे दैट विशियस साइकिल कंटिन्यूज। इस विशियस साइकिल के बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक ऐसे स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए जो अभी अभी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। वो क्या सोचेगा? मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। वो क्या महसूस करेगा? वर्थलेस। उसे शर्मिंदगी महसूस होगी, और इन सब के बाद वो कैसे बिहेव करने वाला है? सबसे पहले तो उसका पढ़ाई में से मन पूरी तरह से उड़ जाएगा, और वो अपने दोस्तों से मिलने के बजाय
अकेलेपन में रहना पसंद करेगा, राइट। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म न करने वाली बात उस बच्चे को हमेशा खाते रहेगी, और अगर ये नेगेटिविटी कई हफ्तों तक चलते रही तो आप समझ सकते हैं डिप्रेशन का आना पक्का है। अगर उस बच्चे ने अपने मन में बैठा लिया कि मैं बेकार हूं, तो उसके फीलिंग और बिहेवियर में भी एक नेगेटिव पैटर्न को भी डेवलप होते देर नहीं लगने वाली। ना तो उसे लोग पसंद आने वाले हैं और ना ही उनके एडवाइस, भले ही वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो। एक्चुअली वो बच्चा फिजिकली कहीं पे भी प्रेजेंट हो, मेंटली वो बच्चा अभी भी उसी एग्जाम हॉल में ही है, बिकॉज ही हैज टेकन इट टू सीरियसली। आपने सुना होगा और देखा भी होगा डिप्रेशन का ये नेगेटिव साइकिल कितने सारे बच्चों की जिंदगी खराब कर चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिप्रेशन को इस दुनिया का नंबर 1 कॉज ऑफ डिसेबिलिटी बताया है, क्योंकि ये डिप्रेशन भाई साहब किसी को कुछ करने लायक कहाँ छोड़ते हैं। लोग काम पर नहीं जा पाते, रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, बॉडी पूरी तरह वीक हो जाती है और पता नहीं क्या क्या। हर साल दुनिया में 8 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं, मतलब हर 40 सेकंड के अंदर एक इंसान अपनी जान गंवा देता है। एंड यू नो, इन ज्यादातर सुसाइड केसेस में अनट्रीटेड डिप्रेशन ही मेन कारण होता है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट कहती है हमारे देश में साल 2022 में 1,60,000 लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी थी, जिनमें से ज्यादातर लोग या तो स्टूडेंट्स थे या तो यंग वर्किंग प्रोफेशनल। एक बात तो साफ है, डिप्रेशन को हम किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते, और इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे ट्रीटमेंट, एक ऐसे थेरेपी के बारे में बतलाने जा रहा हूं जिसने हजारों लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला है। इसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या सीबीटी कहा जाता है। सीबीटी हमें सिखाता है हर नेगेटिव थॉट सच नहीं होती। आप अपने थिंकिंग को चैलेंज कर सकते हैं, आप उन्हें बदल भी सकते हैं, और दोस्तों यही वो रास्ता है जो उस खतरनाक विशियस साइकिल को तोड़कर आपको बाहर निकाल सकती है। बेसिकली हमें अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करनी है, मतलब हमें अपने पुराने वाले थॉट्स को डिस्कार्ड करके नए वाले बढ़िया वाले पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना है। सीबीटी प्रोसेस के दौरान आपके थॉट्स को एक पेपर में लिखने के लिए कहा जाता है, और उन थॉट्स में नेगेटिविटी के पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है, और जैसे ही वो नेगेटिविटी का पैटर्न दिखा उसके हिसाब से एक एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट बार बार ये सोच रहा है कि मैं फेल हो गया, मैं एग्जाम में फेल हो गया, तो उसके इस थॉट को मैं अभी सीख रहा हूँ, मुझे सीख कर आगे बढ़ना है, इस तरह के थॉट से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब चलिए दीपिका पादुकोण के उस डिप्रेशन वाली स्टोरी के पास वापस चलते हैं। आपको पता है द बेस्ट थिंग शी डिड इज, उन्होंने अपने मेंटल प्रॉब्लम्स, अपने वल्नरेबल कंडीशन के बारे में अपनी फैमिली को खुलकर बताया। उन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को पूरा फॉलो किया, और देखते ही देखते वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकलकर नॉर्मल लाइफ के पास वापस आ गई। बाद में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए दीपिका ने लीव, लव एंड लाफ फाउंडेशन को भी लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फील फ्री टू रीच आउट टू देम फॉर एनी सपोर्ट। हमारी भारत सरकार ने भी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर रखा है। बस आपको 14416 डायल करना है और आप एक ट्रेंड काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, आपको भी, मुझे भी, मेरे दोस्त को भी, और इसलिए सबसे पहले हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, बस हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। जस्ट बी पॉजिटिव बोल देने से ही सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता, आपको उन्हें टाइम देना होगा, आपको उन्हें सपोर्ट करना होगा, और एक बार अगर उनका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ गया तो आप उनके उस नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न को भी तोड़ सकते हैं। क्योंकि मेंटल इलनेस इज नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ, मेंटल इलनेस इज नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ, it is a health condition, and we all know
हेल्थ कंडीशंस आर ट्रीटेबल। मैं आशा करता हूँ आज आपको इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग और मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।